SMX Tune। यह घटना सिर्फ काल्पनिक है, इसे सच मत समझना। यह घटना कुछ साल पहले की है, जब मैं एक नए शहर में नौकरी के सिलसिले में रहने आया था। शहर में मेरा पहला दिन था और मुझे रहने के लिए एक सस्ता किराए का मकान मिला था। मकान काफी पुराना था, लेकिन बजट के हिसाब से सही लग रहा था। रात को जब मैंने अपना सामान व्यवस्थित किया तो मैं थक कर सो गया। करीब आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने हिम्मत करके इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मैंने इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया और फिर सो गया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मुझे दरवाजे के पास किसी के पैरों के निशान दिखे। ये निशान गीले थे, जैसे कोई पानी में भीगकर अंदर आया हो। लेकिन घर में तो मैं अकेला था। मैंने सोचा शायद किसी की शरारत होगी। रात को जब मैं सोने गया तो अचानक बगल वाले कमरे से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कमरे की ओर आ रहा हो। मैं बिस्तर से उठा और टॉर्च लेकर देखने गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने दरवाजे और खिड़कियां चेक की, सब बंद थे। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। आधी रात को मुझे महसूस हुआ कि मेरे बिस्तर के पास कोई खड़ा है। मैं जैसे ही उठने की कोशिश करता, मेरा शरीर जकड़ जाता। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक काले साए जैसी आकृति मेरे सिरहाने खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। वह धीरे धीरे झुककर मेरे कान में फुसफुसाई, यह घर तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को झटके से उठाया। जैसे ही उठकर टॉर्च जलाई, वह साया गायब हो गया। अगले ही दिन मैंने वो मकान छोड़ दिया। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उस घर के बारे में कोई कहता है कि वहां पहले एक परिवार रहता था, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। शायद वो साया उसी परिवार का था। क्या वो साया अब भी उस मकान में है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा उस जगह जाने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा।